आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन का मतलब है कि ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ब्लड में कई प्रकार के एलिमेंट्स, कई प्रकार के सेल्स और फ्लूइड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनका बॉडी में कहीं न कहीं अलग अलग रोल है। कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स और कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड है और साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी और कोई भी ह्यूमन बॉडी 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलके बनी होती है, जिनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू जिसे बोलते हैं। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसमें हमारे लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करके टिश्यूज़ तक, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाता है। साथ ही साथ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जब हमारी बॉडी में कहीं हम कट जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है। तो ब्लड का एक और रोल होता है कि वो हमारी बॉडी में थक्का जमाने और क्लॉट ब्लीडिंग को रोकने का काम भी करता है। ब्लड हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। जब हमारी बॉडी में पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो उससे बचाव करने का भी काम करता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% पार्ट होता है, और दूसरा होता है ब्लड सेल, जो कि ब्लड का 45% पार्ट होता है। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ब्लड सेल्स में ये 3 सेल आते हैं। अ ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड हीमेटोपोइटिक सेल या हीमोसाइट सेल और हीमेटोसाइट सेल। हीमेटोपोइटिक सेल, हीमेटोसाइट और हीमेटोसाइट जो सेल होते हैं ये इमेच्योर सेल होते हैं, जो कि हीमेटोपोइसिस प्रोसेस से बनते हैं और आगे चल के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% प्लाज्मा प्रोटीन्स और एलिमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो सेल होता है वो होता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सेल होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम आरबीसी की बात करें, मींस रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट की बात करें, तो इसका जो शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव डिस्क शेप। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मींस ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ये आरबीसी, जिसका नाम ही है रेड ब्लड सेल, ये रेड
इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आयरन को कंटेन करती है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है। नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन रेंज की बात करें तो 12 से लेके 16 ग्राम पर ml पाया जाता है। अगर हम आरबीसी की काउंट की बात करें तो इसका काउंट होता है 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मेल में जो काउंट है वो इतना होता है, फीमेल में काउंट थोड़ा सा मेल के कंपैरिजन हमेशा कम रहता है। अगर मेल में 5.5 है तो फीमेल में 5 हो सकता है या 4.5 हो सकता है। अगर हम आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से होता है। अगर एवरेज लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी की, तो इसकी एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। इसके बाद आरबीसी डेथ कर जाता है, और डेथ करने के बाद ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अगर फंक्शन की बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो होता है O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करने का। मतलब आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और लंग्स से ऑक्सीजनेट होता है और टारगेट टिश्यू तक, सेल तक उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। अगला है WBC, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। WBC जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है। अभी हमने देखा कि आरबीसी क्या था, रेड कलर का था, मीन्स वहाँ उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन को आरबीसी सेल कंटेन करता है, इसकी वजह से वो रेड होता है। बट वाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है। लेकिन हमने देखा था आरबीसी न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन WBC न्यूक्लिएटेड सेल होता है, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम WBC की डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर आरबीसी के डायमीटर से ज़्यादा होता है। इसका डायमीटर 14 से लेके 16 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम काउंट की बात करें कि WBC की काउंट, नॉर्मल काउंट कितनी होती है ब्लड में, तो इसकी काउंट 8,000 से लेके 11,000 होती है। कभी कभी या किसी बुक में आप इसकी काउंट वेरिएबल देखने को मिलता है, 6,000 से लेके 11,000 तक भी होता है नॉर्मल काउंट। अगर हम WBC की फॉर्मेशन की बात करें तो WBC का फॉर्मेशन बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन में भी फॉर्मेशन होता है WBC का। WBC का लाइफ स्पैन 12 से लेके 15 डेज होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है। अभी हमने आरबीसी की लाइफ स्पैन देखी थी, तो आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज थी, लेकिन WBC की जो लाइफ स्पैन है वो 12 से लेके 15 डेज होता है। फंक्शन की बात करें WBC की, तो मेन फंक्शन जो WBC का होता है वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म में फाइट करना। किसी भी जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बीमारी कॉज करता है या बीमारी कॉज करेगा हमारी बॉडी में, उससे लड़ता है, उसके अगेंस्ट, और उसको किल करता है। तो मेन फंक्शन WBC का है डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है टाइप ऑफ WBC। टाइप ऑफ WBC की बात करें तो WBC दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल सेल, इस्नोफिल और बेसोफिल आता है। एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट भी दो तरीके का होता है, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। टाइप ऑफ WBC को डिटेल में पढ़ने के लिए हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल
और लिम्फोसाइट मोनोसाइट के बारे में डिटेल जानेंगे। नेक्स्ट है सेल है हमारा ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। ये भी कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डायमीटर की बात करें तो ये बहुत स्मॉल होता है। इसकी डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। काउंट की बात करें तो प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 to 4.5 लाख होता है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम एबनॉर्मल हो जाएगा। मीन्स अगर हमें कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो जो जिस टाइमिंग पे ब्लड को क्लॉट कर जाना चाहिए, जिस टाइमिंग पे ब्लड का थक्का बन जाना चाहिए, उस टाइमिंग पे थक्का नहीं बनेगा और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। डेंगू के केस में हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए डेंगू फीवर जो है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। अगर हम प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की बात करें तो प्लेटलेट्स भी मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। अब एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ स्पैन 7 डेज होता है, और हमने बताया कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड पार्ट है जो हमने बताया कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देखा। अब जो दूसरा पार्ट है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% पार्ट होता है, और जिसमें 92% वाटर एंड 8% प्रोटीन, लिपिड, न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा कंटेन 3 मेन प्रोटीन। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये 3 मेन प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसको हम फाइब्रिनोजेंस बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, एक्ट एज ए एंटीबॉडी। कोई भी बाहर से एंटीजन पैथोजन इंटर करता है तो ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज या सोल्जर की तरह काम करता है। तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन, जो कि हमारी सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस बनाए रखता है। प्लाज्मा में और भी कंटेंट्स जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड और कुछ गैसेस जैसे CO2 और O2 एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये हमारा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हम और भी टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।